रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिससे आज शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की, कारपेंटर से कुली और कुली से ती बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महेश बाबू एक भारतीय तेलुगु फिल्म अभिनेता है जिनके चाहने वाले देश के हर कोने में मिल जाएंगे। तेलुगु कलाकार होने के बावजूद भारतीय दर्शकों में उनकी काफी प्रशंसा की जाती है। वह बेहद लाजवाब अभिनेता है और अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। 42 वर्ष के महेश का जन्म 9 अगस्त 1975 को चेन्नई में हुआ था और उनका निवास स्थान हैदराबाद है। महेश के पिता का नाम कृष्णा घटिमरेनी है, जो कि एक अभिनेता है, और उनकी माता का नाम इंदिरा देवी है। साथ ही उनके 4 भाई बहन भी हैं। महेश ने अपने स्कूल की पढ़ाई चेन्नई के सेंट बेदेस एंग्लो हाई स्कूल से किया है और उनका कॉलेज चेन्नई के ही लोयोला कॉलेज से पूरा हुआ है। महेश बाबू एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ ही बहुत ही शांत व्यक्तित्व के इंसान हैं जो विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया है और फिल्में सफलता की चोटी पर भी पहुंची है। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। अल्लू अर्जुन के पिता का नाम अल्लू अरविंद है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवीज के दीवाने उत्तर भारत में भी खूब हैं और पुष्पा द राइज की सफलता ने तो झंडे ही गाड़ दिए। अल्लू अर्जुन की हिंदी डब फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं और यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज पाती हैं। अल्लू अर्जुन मल्टी टैलेंटेड हीरो हैं। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, डांस, हर स्टाइल में अल्लू अर्जुन को महारत हासिल है। अपनी यूनिक स्टाइल की वजह से ही अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार भी कहा जाता है। 2004 में डायरेक्टर सुकुमार की पहली फिल्म आर्या अर्जुन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस रोचक फिल्म में आर्या के रोल में जबरदस्त एक्टिंग की वजह से अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड्स मिले। आर्या फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, फिल्म समीक्षकों ने भी इसे सराहा और अल्लू अर्जुन चर्चा का विषय बन गए। तेलुगु सिनेमा को आज के समय में अगर किसी ने विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई है तो वो है बाहुबली के एक्टर प्रभास और बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली, क्योंकि इन्हीं दोनों के मेहनत की वजह से ही बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म बन सकी जिसने की विश्व स्तर पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। लेकिन दोस्तों, आज हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे बाहुबली की तरह ही बहुत सारे सुपरहिट फिल्म अपनी एक टिक का छाप छोड़ने वाले एक्टर प्रभास के बारे में, जो कि तेलुगु फिल्मों की वजह से साउथ इंडिया में तो पहले से ही फेमस थे, लेकिन बाहुबली के रिलीज होने के बाद से उनकी लोकप्रियता न कि केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो चुकी है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और शुरुआती समय में बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने अपने मेहनत के दम पर करोड़ों लोगों में अपनी पहचान बना। जोसेफ विजय एक भारतीय फिल्म अभिनेता, पार्श्व गायक, निर्माता और भारत में कई कंपनियों के लिए एक प्रवक्ता हैं। 1984 में उन्होंने फिल्म वेट्री में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जिसे उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नालिया थीरपु 1992 फिल्म से की। उन्होंने एक्शन और रोमांस की कई फिल्मों में अभिनय किया। चेन्नई फिल्म उद्योग में अपने करियर के दौरान उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीते। एक पार्श्व गायक के रूप में विजय ने अपनी फिल्मों में 30 गाने गाए हैं, जिसकी शुरुआत बॉम्बे सिटी 1994 से हुई है। उन्होंने अपने गीत सेल्फी पुल्ला 2014 के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। उनके अभिनय और गायन करियर के अलावा उनकी फिल्मों में उनके डांस मूव्स के लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है। धनुष साउथ के जाने माने अभिनेता हैं और इन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इनका वास्तविक नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष भारतीय फिल्म अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और पटकथा लेखक भी हैं। ये मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में ही काम करते हैं।
इनके पिता कस्तूरी राजा और भाई सेल्वाराघवन भी एक निर्देशक हैं। हालांकि धनुष कभी भी फिल्मों में बतौर अभिनेता कार्य करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन भाई के कहने और काफी दबाव बनाने पर इनकी दिलचस्पी फिल्मों में आई। धनुष की बॉलीवुड में एंट्री साल 2011 में हुई थी। उसी वक्त उनका गाना वाई दिस कोलावरी डी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। लोग इन्हें अभिनेता नहीं बल्कि गायक ही समझने लगे। नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता धनुष हैं। कमल हासन एक भारतीय अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं जो अभिनय में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वे पटकथा लेखक, गीतकार, पार्श्वगायक और कोरियोग्राफर हैं। कमल हसन की एक बाल कलाकार के रूप में कलतूर कतरम्मा उनकी पहली फिल्म थी, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता था। तब से कमल हसन ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना के अच्चनपेट में हुआ था, जो नागर कुर्नूल जिले में है। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव है और वह एक टेलीविजन निर्देशक हैं, और उनकी मां का नाम माधवी देवरकोंडा है। वह हैदराबाद में स्पीकेजी की मालिक है। उनका एक छोटा भाई आनंद है जो यूएसए में डेलोइट में काम करता है। विजय देवरकोंडा ने 2011 में रवि बाबू की रोमांटिक कॉमेडी नुव्विला से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध क्रिकेटर की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शेखर कम्मुला की एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे लाइफ इज ब्यूटीफुल कहा जाता है। ये दोनों फिल्में काफी अच्छी होने के बाद भी विजय को पर्याप्त पहचान नहीं दिला सकी। बाद में उन्हें नाग अश्विन नाम के एक सहायक निर्देशक से मिलवाया गया, जिन्होंने कुछ समय बाद उन्हें ये सुब्रमण्यम नामक एक फिल्म में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया, जो 2015 में रिलीज हुई थी। अश्विनी दत्त की बेटी तेलुगु फिल्म उद्योग में एक निर्माता स्वप्ना दत्त ने उन्हें अपनी कंपनी में साइन किया। फिल्म सफल रही और देवरकोंडा को आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत, अभिनय कौशल, जुनून और ऊर्जा के लिए पहचाना गया। इतने हैंडसम और मेहनती होने के कारण अभिनेता ने लोगों का दिल जीत लिया। बाद में उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली और अब वे कई लोगों के लिए प्रेरणा है। सरावनन शिवकुमार, जिन्हें सूर्या के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जिन्हें साउथ इंडस्ट्री में उनके काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 1997 में नेरुक्कू नेर फिल्म से की। इसके बाद उन्होंने सिंघम, प्रथा, अनजान तथा गजनी जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर सर्वश्रेष्ठ साउथ अभिनेता में से एक है। सूर्या हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति $25 मिलियन के करीब है। इसके अलावा उन्हें 2005 और 2009 में तमिल फिल्मों में शानदार अभिनय करने के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हालांकि सूर्या में साउथ इंडस्ट्री में अपना नाम जरूर बनाया, लेकिन सूर्या को असली पहचान तब मिली जब उन्हें 2010 में आई तमिल फिल्म सिंघम में अहम भूमिका निभाने को मिली। इस फिल्म में काम कर सूर्या रातों रात एक बड़े स्टार की ओर देखे जाने लगे, क्योंकि यह फिल्म काफी सुपरहिट रही और इसके देखने वाली प्रशंसक भारी मात्रा में आए थे। इसी फिल्म से सूर्य को साउथ इंडस्ट्री में पहचान मिली, जिसकी वजह से यह फिल्म साउथ में तो हिट ही रही बल्कि इसे हिंदी में भी काफी ज्यादा पसंद की गई। इसी फिल्म के चलते सूर्या को 2013 में आई सिंघम 2 भी सिंघम फिल्म की तरह सुपरहिट रही। भारत के जाने माने फिल्म अभिनेता चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 को भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव मोगलथुर में हुआ था। उनकी मां का नाम अंजना देवी तथा पिता का नाम कोनिडेला वेंकट राव है, जो कि एक कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। अगर बात करें चिरंजीवी की शुरुआती पढ़ाई की, तो चिरंजीवी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई निदादावोलू, गुरजाला, बापटला, पोन्नूर, मंगलगिरी और मोगलथुर से की। इसके बाद चिरंजीवी नरसापुरम के श्री वायएना कॉलेज से अपनी वाणिज्य में स्नातक पूरी की, तथा इसके बाद चिरंजीवी ने चेन्नई चले गए और अपने फिल्म करियर बनाने के लिए अभिनय की शुरुआत की। इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म प्रणाम खरीदू से की। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए चिरंजीवी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, उन्हें कई नंदी पुरस्कार और रघुपति वेंकैया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रामचरण, जिनका पूरा नाम कोनिदेला रामचरण तेजा है, यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास में हुआ था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता में से एक हैं, जिन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 2007 में चिरुथा फिल्म से की। इन्होंने मगधीरा, येवदु और सुपरहिट फिल्म आरआर में शानदार अभिनय किया है। वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेताओं में से एक हैं।
रामचरण को अपने काम के लिए 2 नंदी पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में रामचरण तेजा साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता फिल्म चिरुथा से पाए और साउथ के बेस्ट मेल डेब्यू के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्किनेनी नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में एक तेलुगु परिवार में हुआ। नागार्जुन का परिवार आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रामपुरम का रहने वाला है। इनके पिता का नाम अक्किनेनी नागेश्वर राव है, जो कि एक खुद भी फिल्म अभिनेता थे, और उनकी मां का नाम अन्नपूर्णा है, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। अक्किनेनी नागार्जुन राव, जिन्हें नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन और उद्यमी है, जो मुख्य रूप से साउथ फिल्म इंडस्ट्री तथा भारत में अपने अभिनय के लिए मशहूर है। इन्होंने साल 1986 में एक मुख्य अभिनेता के रूप तेलुगु फिल्म विक्रम से अपने करियर की शुरुआत की। मास प्रगाड़ा, डॉन, राजाना तथा और भी नागार्जुन की प्रमुख फिल्में हैं। नागार्जुन ने कुछ हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों के साथ मुख्य रूप से तेलुगु में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें 9 राज्य नंदी पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार साउथ और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन कुमार गौड़ा। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक राज्य के भुवनहल्ली गांव में हुआ है और इनके पिता अरुण कुमार गौड़ा एक बस चालक थे और इसी से इनके घर का गुजारा चलता था। यश की मां का नाम पुष्पा गौड़ा है, जो कि एक गृहिणी थी। और दोस्तों, यश के घर में शुरुआती समय में यह 4 लोग थे। यश की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदनी है। नवीन कुमार गौड़ा कन्नड़ सिनेमा के लोकप्रिय फिल्म कलाकार है, जिन्हें इनके फैंस व चाहने वाले सभी इनके स्टेज नाम यश के नाम से जानते हैं, और इनकी सबसे लोकप्रिय हिंदी डेब्यूट मूवी KGF चैप्टर 1, जिसके बाद यह पूरे भारत में रॉकी भाई के नाम से जाने जाने लगे। अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। एक्टर अक्किनेनी नागा चैतन्य जाने माने साउथ अभिनेता नागार्जुन के बेटे हैं। नागा चैतन्य ने साल 2009 में आई तेलुगु फिल्म जोश से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उन्हें साल 2010 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे से सफलता मिली। इस फिल्म का निर्देशन गौतम वासुदेव मेनन ने किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल का साउथ फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। नागा चैतन्य ने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी, लेकिन निजी कारणों की वजह से यह दोनों कपल अक्टूबर 2021 में अलग हो गए। नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर, जिन्हें जूनियर NTR या तारक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, गायक और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। 20 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। टॉलीवुड के यंग टाइगर के रूप में लोकप्रिय रामा राव को 2 राज्य नंदी पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 4 सिनेमा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु फिल्म अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स में 28वें स्थान पर रखा गया था। साल 2018 में 280 रुपये मिलियन की वार्षिक आय के साथ भारत सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुए थे।